एज अ पे। वीडियो एडिटर आपको पहला पेड वर्क कब मिला, कितने का मिला? आई थिंक मेरा पहला काम जो था वो बैंगलोर में ऑन साइट जॉब थी। आई थिंक 60,000 मिलते थे वहाँ पे। सबसे हाई चार्ज जो आपने किया था किस चीज़ के लिए किया था और कितना, अगर अमाउंट बता रहे तो? वो अमाउंट 5 लाख के आसपास था। आई थिंक 1.5 से 2 घंटे के बीच में डॉक्यूमेंट्री थी। क्लाइंट को कैसे अप्रोच किया था आपने? ओके, सो यहाँ पे आते हैं। आपने क्या क्या सॉफ्टवेयर पे अपना कमांड बिठाया हुआ है? सॉफ्टवेयर कभी मैटर नहीं करता। मैं एआई से डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं। सो लास्ट 3 दिन में एआई से आर्ट बनवाने की कोशिश की, तो 1 मिनट की वीडियो बनाने ही मेरे को 2 दिन लग गए। जैसे बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर किसी के लिए, किसी क्रिएटर के लिए काम कर रहे हैं, कैसे अपने आप को और वर्थ बना सकते हैं वीडियो एडिटिंग फील्ड में? ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से मैंने जो नया वीडियो एडिटर है, हम्म कम पैसे पे थोड़ा काम कर रहा है, उसको भी हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए, तो उन तक कैसे वो रीच करेगा, कैसे पहुंचेगा? अपना काम सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, बहुत कौन इंपॉर्टेंट कौन है। से प्लेटफॉर्म पे? स्वागत है मोहित भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बस थोड़ा नींद में हूँ। क्यों रात में सोए नहीं थे आप? सोना बस ऐसे ही लगा रहता है, ऑन ऑफ स्विच बटन है। कभी अच्छा। ऑन कभी ऑफ, काम की वजह से। तो थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए। जैसे मुझे जहाँ तक पता है कि आप वीडियो एडिटिंग भी करते हो, फिल्म मेकिंग भी करते हो, और आपने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ में काम किया हुआ है। बड़े क्लाइंट इन द सेंस कि महंगी बजट वालों के साथ में काम किया आपने। हम्म तो थोड़ा सा बताओ अपने काम के बारे में। सो काम तो मेरा ये है कि अभी तो जो मोस्टली मैं काम करता हूँ, एज क्रिएटिव डायरेक्टर काम करता हूँ। वीडियो एडिटर से स्टार्ट किया था मैंने। वीडियो एडिटर से स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मोस्टली लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसकी ब्रांचेस बहुत सारे एक्चुअली में। सो वो ब्रांचेस आपको चूज़ करने रहते हैं अगर आपको एक्सपर्ट या फिर मास्टर बनना है किसी एक चीज़ में। सो मेरे को क्रिएटिव डायरेक्शन लगा, एंड देन वीडियो एडिटिंग में भी नीश होती है। जैसे कोई गेमिंग एडिटर बनता है, कोई व्लॉग एडिटर बनता है, कोई इन्फोटेनमेंट एडिटर बनता है, कोई कॉमेडी एडिटर बनता है। तो मैंने चुना जर्नलिज्म। मेरे को जर्नलिज्म में बहुत मज़ा आता है, तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में काफ़ी मेरे को मज़ा आया जब मैंने ये पहली बार बनाई ज़िंदगी में। सो वहाँ से फिर फिल्म मेकिंग में सीखा। सो ऐसे सीखते सीखते मैं अभी तो एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। स्टार्ट मैंने वीडियो एडिटिंग से किया था। आपकी एज क्या है अभी? 22 साल। तो भाई इतनी कम एज में आप इस लेवल तक आ चुके हो, कैसे स्टार्ट हुआ था? मतलब शुरू से थोड़ा सा बताइए कि पहले क्या सीखा आपने, कोर्स कहाँ से किया था, क्या कोर्स किया था? सो कोर्स तो मैंने एज एज सच कुछ किया नहीं। जैसे नॉर्मल एक लेट्स से अगर आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाऊँगा। तो एग्जैक्टली जैसे किसी को फ्रीलांसिंग या फिर ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में सीखना, तो आपका चैनल देखेगा। सो ऐसे ही मेरे बहुत सारे एडिटिंग के चैनल यूट्यूब पे। बेसिकली फ्री एजुकेशन शुरू में, तो फ्री एजुकेशन। जब मैंने नीश पकड़ ली कि अच्छा हो के मेरे को यही करना है एंड मेरे को इसमें मज़ा आया, जब 1-1.5 साल मुझे हो गया काम करते हुए, एंड देन मुझे पता चला कि मेरे को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, उसके लिए उस एक्सपर्टीज़ के लिए कोर्स होते हैं। सो उसके बाद मैंने 1-2 कोर्स किए, वो भी पूरे नहीं किए मैंने कभी ख़त्म। क्या कोर्स किया था आपने? एक तो मोशन डिज़ाइन था, एडवांस मोशन डिज़ाइन। ओके। और दूसरा था एडिट लाइक एन आर्टिस्ट, हिडन हिलेर स्मिथ का करके। सो मैंने ये 2 कोर्स किए, लेकिन एक मैंने पूरा ही ख़त्म किया, हिडन वाला। मोशन वाला मैंने पूरा नहीं किया क्योंकि वो उतना मेरे लिए काफ़ी था जितना मेरे को सीखना था। एंड देन उसके बाद मैं बस अपस्किल करता गया अपने आप को। अभी रिसेंटली एक बहुत बहुत बड़े प्रोडक्ट पे काम किया है जिसका लॉन्च है अगले महीने 15 तारीख को इंडोनेशिया में। सो वो भी कोर्स है, बट वो कोर्स ऐसा कोर्स है कि जो आपको फ़िल्म मेकिंग में सारी एस्पेक्ट के बारे में बताता है। बट वो कोर्स जैसे अभी तक आपने देखा है, वो वैसा कोर्स नहीं है जो ऑनलाइन मिलता है कि बस कोई रिकॉर्ड करके बोल रहा है, वैसा नहीं है। फुली इंटरेक्टिव कोर्स है वो। सो मैंने उस पे काम किया, तो उससे मेरे 2 फ़ायदे हुए। एक तो मैं एज अ वीडियो एडिटर वहाँ पे जॉइन किया था। मतलब प्योर वीडियो एडिटिंग में, वो फिल्म मेकिंग कुछ नहीं पता था। स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं मेरे को नहीं पता था, ये शूट कैसे करते हैं, गियर्स क्या होते हैं, उनकी सेटिंग्स क्या होती है। तो मैंने वो ज्वाइन ही उस इंटेंट से किया था कि यार मैं इसको अगर ज्वाइन किया एज एडिटर, जब मेरे पास ऑफर आया, सो मेरे को ये सब और सीखने को मिलेगा मेरा काम करते हुए, क्योंकि मैं ही एडिट कर रहा हूँ उसके बिहाइंड द सीन्स एंड कोर्स को। सो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने वहाँ 2 साल जब काम किया, जब मैंने 2 साल वो प्रोडक्ट पे काम किया, मैं उसको प्रोडक्ट बोलूँगा, कोर्स नहीं बोलूँगा क्योंकि वो कोर्स है भी नहीं वैसे। सो जब मैंने उस प्रोडक्ट पे काम किया 2 साल में, तो मैं वहाँ से 2 चीज़ें सीखी। एक तो बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, एंड यही फिल्म मेकिंग एंड जर्नलिज्म जो मैं अभी कर रहा हूँ। जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं सारा मोस्टली 90% वहीं से सीखा हूँ। सो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। एक चीज़ जो मैंने करी थी, वो जो भी मेरा गोल रहता है मैं उसी के रिगार्डिंग या उसी से रिलेटेड काम करता हूँ हमेशा। सो मेरा आई थिंक ये अभी तक काम किया है कि मेरे को अगले 2 साल में जो करना है, क्या मैं जो मैं अभी कर रहा हूँ वो वहाँ तक पहुँचा देगा। अगर नहीं पहुँचाएगा तो छोड़ो, और अगर पहुँचा देगा तो फिर पकड़े रहो, और अगर नहीं पहुँचाएगा तो कुछ और ढूंढो। तो इस तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ एज काम अ को। वीडियो एडिटर आपको पहला पेड वर्क कब मिला, कितने का मिला? आई थिंक मेरा पहला काम जो था वो बैंगलोर में ऑन साइट जॉब थी। आई थिंक 60,000 मिलते थे वहाँ पे महीने के। महीने का सैलरी? हाँ, इसी से रिलेटेड था इसी काम? से रिलेटेड। जब मैंने करियर ओके। स्टार्ट ही किया था, 1 महीना ही हुआ था बस। तो इसीलिए बैंगलोर में रहते हो? इसलिए मैं बैंगलोर में रहता हूँ तभी से। ओके, आपने खुद का कंटेंट बनाने का नहीं सोचा?
यूट्यूब चैनल? मैंने बहुत सोचा लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि मैं बैक एंड गाय हूँ। जो फ्रंट एंड रहते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ। सो एज़ अ बैक एंड गाय वो टाइम को मैनेज करना कंटेंट क्रिएशन के साथ में बहुत ही मुश्किल है जो मेरे को बनाना है मेरे लिए। तो इसलिए कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया। तो एज़ अ जॉब आपने जॉइन करा था? एज़ अ जॉब जॉइन किया था मैंने। ओके, फ्रीलांसिंग नहीं करी आपने? जब मैंने 1.5 साल काम किया एंड देन अपना अपना स्किल्स बिल्ड कर लिया, एक्सपर्टीज और नीश बिल्ड कर ली, उसके बाद फ्रीलांसिंग करी। अगर आपको अपनी नीश नहीं पता बिल्कुल भी तो, और अगर आप फ्रीलांसिंग में घुस गए कि मेरे को नीश नहीं पता एंड देन आई एम अ फ्रीलांसर, तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे बिल्कुल भी फ्रीलांसिंग में। तो पहला क्लाइंट कैसे मिला था फ्रीलांसिंग में? सो मैंने एक रील पोस्ट करी थी, एक पैशन प्रोजेक्ट था मेरा जो मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था। उसको जैसे मैंने बोला इसका मैंने कोर्स लिया था, उसने लाइक कर दिया एक तो, एंड कॉलिन एंड समीर ने लाइक कर दिया, फिर उसके साथ साथ और बहुत सारे लोगों ने लाइक कर दिया। सो वहाँ से मेरे को लीड्स मिले थे कुछ जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया। वहाँ से मेरे को मेरा पहला इंटरनेशनल क्लाइंट मिला था। ये 2-2.5 साल पहले की बात है। कितने का था वो प्रोजेक्ट? जो मेरे को पहला प्रोजेक्ट मिला था वो था एक 15 मिनट की वीडियो। उस वक्त $500 ₹35,000 के आसपास होते थे। एक वीडियो के? एक वीडियो के कितना टाइम लगा था उसमें एडिट करने में? 3-4 दिन लगे थे एडिट 3-4 करने में। अभी किन के लिए काम कर रहे हो या क्या-क्या चीज़ें अभी आप कर रहे हो? सो अभी मैं एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं अपना वीडियो एडिटर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं सीख चुका हूँ और पता चल चुका है कि डिफरेंस क्या ओवरऑल होता है। फ़िल्म मेकिंग कर रहे हो आप? एग्जैक्टली। सो एज अ मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट काम करता हूँ, लोगों को बैक एंड से मदद करता हूँ उनके वीडियोस प्रोड्यूस करने में। अभी इंडिया में एक ही के साथ काम कर रहा हूँ एंड बाहर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे 3-4 जो काफ़ी अच्छा पे करते हैं। सो उससे अभी तो मैं वही कर रहा हूँ एंड देन फिगर आउट ही कर रहा हूँ कि आगे क्या करना है। सबसे हाई चार्ज जो आपने किया था, किस चीज़ के लिए किया था और कितना? अगर अमाउंट बताएँ तो? वो अमाउंट 5 लाख के आसपास था आई थिंक। 1.5 से 2 घंटे के बीच में डॉक्यूमेंट्री थी। सो उसका उतना चार्ज किया था मैंने। बाहर का क्लाइंट था? बाहर का क्लाइंट था। क्लाइंट को कैसे अप्रोच किया था आपने? ओके, सो यहाँ पे आते हैं कमीशन मॉडल पे। सो बाहर आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है कंटेंट क्रिएशन मार्केट। सो बाहर एक मीडिएटर्स होते हैं जो बेसिकली टैलेंट ढूंढते एजेंसी हैं। बेसिकली? एजेंसी नहीं बोलूँगा मैं उनको क्योंकि वो एजेंसी मॉडल बिल्कुल भी नहीं। इट्स एजेंसी में क्या होता है कि एजेंसी आपको हायर करती है और फिर आपको काम देती है, आपका मन हो ना हो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो जॉब है। सो बाहर क्या होता है, एक मीडिएटर मॉडल होता है कि अगर उनके पास काफ़ी सारे लोग होते हैं एंड बेसिकली वो दोस्ती होते हैं आपस में जो बात कर रहे होते हैं। सो इट्स अ रेफरेंस बेस्ड सिस्टम पूरा। सो वो कमीशन लेते हैं बस कि मैं तेरे को ये क्लाइंट ला के दे रहा हूँ क्योंकि तू इसके लिए बेटर फिट है। क्या तेरा टाइम, तेरे पास टाइम है काम करने का या नहीं? मैंने बोला ठीक है मेरे पास नहीं है। सो वो मेरे को नहीं देंगे और अगर मैंने बोला कि मेरे पास है सो वो क्लाइंट मेरे को मिल जाएगा। सो इस टाइप से मेरे को एक बार मेरे दोस्त ने दिया था क्लाइंट, यही वाला जो मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि वो क्रिएटर भी ढूंढ रहा था कि मेरा कुछ किसी के साथ परमानेंटली या लॉन्ग टर्म बैठ जाए। सो इस तरीके से मैं उस क्रिएटर से मिला था 1.5 साल पहले। जब से मेरा वो क्लाइंट ही है, बढ़िया चल रहा है उसके साथ। क्रिएटर है वो? क्रिएटर है वो, तो नाम यूट्यूब बता क्रिएटर। सकते हैं? हाँ, नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि अगेन वही मैं अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी क्या नहीं रिस्क क्या होगा नाम बताने से? जो एग्रीमेंट है वो ब्रीच हो जाएगा। अच्छा, एनडीए। नॉन डिस्क्लोजर वाला है। ओके, यस 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 यस। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब बड़े क्रिएटर हैं। या 500 के आसपास सब्सक्राइबर है, डॉक्यूमेंट्री चैनल है। आज के डेट में मतलब आप बेसिकली एज अ फिल्म मेकर काम कर रहे हो, ओवरऑल आप चीज़ें देख रहे हो। एक वीडियो एडिटिंग से यहाँ तक आने में क्या क्या बदलाव आपको नज़र आया और अपने अंदर आपने क्या क्या चेंजेस लाए कि आप यहाँ तक आए? मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग बात नहीं करते, लोग आज अगर आप वीडियो एडिटर हायर करने जाओ तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन आपको अच्छा वीडियो एडिटर तो नहीं मिलेगा। अच्छा वीडियो एडिटर क्या होता है? अच्छा वीडियो एडिटर बेसिकली एक आर्टिस्ट होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अच्छा ठीक है, वैन गॉग की जो नाइट वाली पेंटिंग है, स्टारी नाइट वाली, उसमें और जो अगर मैं उसको कॉपी करके कोई बना दे उसमें क्या अंतर है? तो मैंने ये चीज़ मेरे जो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनसे सीखा। वो नेशनल अवार्ड है उनके पास आर्ट में। सो वो यही बोल रहे थे कि अगर तुम रियल आर्टिस्ट की पेंटिंग दोगे तो यू कैन फील इमोशन, बट बना तो कोई भी सकता है ना? कॉपी तो कोई भी कर सकता है। अगर आप रोड पे चले जाओ आपको बहुत सारे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट मिल जाएंगे। सो उनमें और फिर वाले आर्टिस्ट में क्या अंतर है? लेकिन जैसे अगर यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो ऑलमोस्ट एक पैटर्न चलता है कि भाई इस तरह की एडिटिंग ये बड़ा क्रिएटर कर रहा है तो हमें ऐसी एडिटिंग चाहिए। लोग इसी तरह से वीडियो एडिटर ढूंढते, भाई ऐसी एडिटिंग कर लेगा तो बोलते हैं हाँ कर लूंगा। कुछ नया नहीं करना चाहते। जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत एक मीडियोकर चैनल चल रहा है, वो यही सोचते हैं कि एक जो पैटर्न चल रहा है, पॉडकास्ट चल रहा है, कैसे एडिट हो रहे हैं वैसे एडिट कर दो भाई। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एक्सेप्शनल एडिटिंग करवाते हैं अपने वीडियोस में। बहुत सारे जो इन्फोटेनमेंट वाले क्रिएटर्स हैं, इन्फॉर्मेटिव या फिर डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियोस लेके आते हैं, केस स्टडीज़ लेके आते हैं। तो उनकी वीडियोस को जब आप देखते हो तो सिर्फ एक नरेशन नहीं आता है कि कोई बंदा बैठ के बात कर रहा है। वो पूरा एडिटिंग का पूरा ऐसा गेम होता है कि एक फिल्म की तरह उसको व्यूअर इंजॉय करता है, फील कर पाता है। वही ये कुछ ही लोग कर रहे हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं इतना क्यों मेहनत करना है, इतना क्यों खर्चा करना वीडियो एडिटिंग में। तो
उस पैटर्न पे काम किया जाए या फिर नया करने के लिए या फिर ऐसे आर्टिस्टिक वीडियो एडिटर को पकड़ा जाए? बजट का भी तो खेल है। बजट का भी खेला है 100%। सो बजट का खेल है। अब यहाँ पे आप हायर नहीं कर सकते। अगर आप आर्टिस्टिक वीडियो एडिटर को अगर आप चाहते हो अपनी टीम में, तो आप उसको हायर नहीं कर सकते कभी, क्योंकि ही इज़ एन आर्टिस्ट। उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, इसलिए वो आर्टिस्ट है इन द फर्स्ट प्लेस। अगर उसके पास चॉइसेस नहीं होती तो वो एम्प्लॉय होता। पहली बात तो ये है। सेकंड वाला ऑप्शन मेरे को बेटर लगता है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि राजकुमार हिरानी की फिल्म आपको कैसी लगती है या इम्तियाज़ अली की फिल्म आपको कैसी लगती है। इम्तियाज़ अली इज़ मोर ऑफ अ कि थोड़ा लव जॉनरा में चला गया, थोड़ा रोमांस, बट कभी नेवर लाइक उसकी स्टोरी कभी पूरी नहीं हो पाई। राजकुमार हिरानी इज लाइक 3 इडियट्स। सो इन दोनों में क्या अंतर है? फिर ये जो डायरेक्शन है, जो विजन है, तो ये विजन में अंतर होता है बेसिकली कि कौन सा डायरेक्टर। आप बता सकते हो कि अगर राजकुमार हिरानी की फिल्म है तो इस टाइप की होगी, अगर इम्तियाज़ अली की फिल्म है तो इस टाइप की होगी। वो आप अंदर से फील ला पाते हो, है ना। अगर मान लो अब इम्तियाज़ अली को कोई कॉपी करने जाएगा तो क्या वो कॉपी कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर से आ रहा है। सो अगर कोई ये अप्रोच कर रहा है कि ओके बजट इतना है और जो चल रहा है वो चलने दो, वो कॉपी कर दो, जैसे आपका पॉडकास्ट अगर चल रहा है उसको कॉपी कर दो भाई, क्योंकि उनके 2 मिलियन है, हमारे भी हो जाएंगे। वो बहुत ही बेकार अप्रोच है एंड वो कभी काम नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि जो आपने डेवलप किया वो ऑथेंटिक है। आप तो बात कर रहे हो पूरे ओवरऑल हम्म। स्ट्रेटजी की, जैसे मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे गेस्ट लेके आ रहा हूँ, मैं क्या बातें करना चाहता हूँ। हाँ। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एडिटिंग की बात कर रहा हूँ। वीडियो कैसे प्रेजेंट हो रहा है, कैसे लोगों तक पहुंच रहा है शूट होने के बाद। हम्म। तो क्या वो एक पैटर्न पे रखा जाए या फिर उसमें क्रिएटिव कुछ अप्रोच रखा क्रिएटिव जाए? अप्रोच करनी चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल। वो क्योंकि जो क्रिएटिव अप्रोच होती वो है वो आपको अंदर से यूनिक आती है। बनाएगा। वो यूनिक बनाए क्योंकि वो अंदर से आता है। कॉपी तो मैं तो बहुत भाई सारे को कर दूँ। बंदा इतने पैसे तो कमाता नहीं है जितना एडिटिंग में खर्चा हो जाएगा। देखो वहाँ पे तो मैं उस सिचुएशन में कभी रहा नहीं, सो उसका एक्सपीरियंस तो मेरे को उतना है नहीं कि वहाँ पे कैसे काम करना चाहिए। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका बजट नहीं है और आप करना चाहते हो, सो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी खुद। खुद करना पड़ेगा। खुद करना पड़ेगा। आप किसी को हायर करके, और अगर आप ये सोचो कि मैं 2 मिलियन कर लूँगा रिप ऑफ करके, तो नहीं कर पाओगे। या तो आप खुद सीखो जो आपके अंदर से आ रहा है। आपने क्या क्या सॉफ्टवेयर पे अपना कमांड बिठाया हुआ है? मेरे को आप कोई भी सॉफ्टवेयर दे दो अभी तो, हम्म। मेरे को बस फंडामेंटल्स पता है। तो ये बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री में कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। सॉफ्टवेयर कभी मैटर नहीं करता। मैं जो पीसी से बनाऊंगा वो फ़ोन में बना लूँगा, बस मैं इफेक्ट्स नहीं डाल पाऊंगा, बट इमोशन में फिर भी ले आऊँगा। अगर बिगिनर हो तो दाविंसी यूज़ कर लो भाई, या फिर प्रीमियर प्रो। अगर आपको मोशन ग्राफिक्स करना है तो प्रीमियर प्रो यूज़ कर लो। फिल्म मेकिंग के लिए मोस्टली मैं दाविंसी यूज़ करता हूँ। और अगर मेरे को यूट्यूब पे बनाना होता है कंटेंट, या यूट्यूब के लिए बनाना होता है, तो मैं प्रीमियर प्रो प्लस आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करता हूँ। मैंने कभी फाइनल कट प्रो यूज़ नहीं किया, सो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता। और मैं डिफरेंस बता दिया फिल्म मेकिंग के दाविंसी और यूट्यूब के लिए प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स। ओके। आपने वैसी वाली पढ़ाई कहाँ तक करी है? ट्रेडिशनल एजुकेशन होता है। मैंने तो वैसे 12th तक करी है, और 12th में मेरी कोविड में ही हो गई थी, तो तो उसके बाद आपने कॉलेज छोड़ दिया? नहीं नहीं, कॉलेज मैंने किया ही नहीं, छोड़ा तो मैंने मतलब आगे पकड़ा ही कंटिन्यू नहीं। नहीं करा आपने? हाँ। तो घर वालों ने कुछ बोला नहीं? घर वालों ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम तक सेल्फ इंडिपेंडेंट था, थोड़े मोड़े पैसे तो कमा ही लेता था। तो मैंने बोला कि देखो मेरे को तो कॉलेज नहीं करना है। मतलब अगर वो बोले कि फिर भी करो, तो मैंने बोला ठीक है 1 साल मेरे को एंट्रेंस के लिए दे दो, क्योंकि मैं पता था कि वो 1 साल में मैं और कमा लूँगा तो वो वैसे ही नहीं बोलेंगे। तो मैंने उनको ये बोला था पहले कि मेरे को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 1 साल चाहिए। सो इतना सा झूठ मैंने बोला था उनको। एआई से डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे अभी जेमिनाई ने अपना जब प्रेजेंटेशन दिया था, जहाँ पे उन्होंने बहुत हॉलीवुड लेवल के सिनेमैटिक शॉट्स बनाए थे कमांड से, तो उसको देख के ऐसा नहीं फील होता यार कितना रियलिस्टिक बना रहे हैं लोग? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लोग जो बना रहे हैं उन्होंने वो फाउंडेशनल बनाई है, और वही लोग बना रहे हैं, और वही बना पाएंगे एक्चुअली में एट द एंड। जो मेरे सोने का ना रीज़न है वो एआई है। मैं एआई से प्रॉम्प्ट दे के थक गया हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा अच्छा। कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या क्या फिर बोलना क्या नहीं। चाह सो लास्ट 3 दिन में पूरा एआई, मतलब लेट से एआई से आर्ट बनवाने की कोशिश की, क्योंकि बस एसेट्स नहीं है नई वीडियो के। तो 1 मिनट की वीडियो बनाने में मेरे को 2 दिन लग गए उससे। फिर रियलाइज होता है यार इससे अच्छा तो खुद ही बना लेते। हाँ, अगर मान लो मेरे पास कोई आर्टिस्ट होता, अगर मैं उसको 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा होता और वो इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट होता, तो वो उससे अच्छा बना देता कम टाइम में। दो चीज़ें हैं कि एआई महंगा भी है महंगा भी है, और उस लेवल का प्रोडक्ट हम नहीं बना पा रहे हैं। हम नहीं बना पा रहे हैं जिन्होंने बस। एआई डेवलप किया है उनको पता है क्या कमांड डालने से क्या चीज़ें होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें तो पहले कमांड ही समझने में टाइम लग जाएगा, उसको ट्रेन करने में ही टाइम लग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एआई से बिल्कुल खतरा नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता बिल्कुल भी है। किन लोगों के लिए खतरा है? जो लोग बहुत ही जो लोग रिप ऑफ करते हैं कंटेंट को, जो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और जो बेस लेवल पे हैं उनको ही खतरा है। लेट्स से मैंने बोला कि स्केच तो बहुत सारे लोग बना देंगे आपको, आपका पोर्ट्रेट आप बनवाने जाओ बहुत सारे बना देंगे, लेकिन अगर आपको अपनी पेंटिंग बनवानी है जो फील दे, वो रियल आर्टिस्ट बना पाएगा। सो वही है एआई का भी, सेम टू सेम। जिसको यूज़ करना आता है वो यूज़ कर रहा है, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इससे अच्छा तो मैं एक तो आर्टिस्ट किस हायर कर चीज़ लूँ। के लिए आप यूज़ करते हैं? एक साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमी द फादर ऑफ
एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया, जिन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया है इंडिया में एस्ट्रोनॉमी का, वाइनू बप्पू। सो उनके बारे में कोई भी नहीं जानता है, साइंस में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और उनके बारे में कवर ही बहुत कम लोगों ने किया है, ओके। और यूट्यूब पे तो किसी ने नहीं किया है। उनके ऊपर मैं भी एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ। तो एसेट्स तो है नहीं मेरे पास एकदम भी, ना रियल वर्ल्ड इवेंट्स के एसेट्स है, ना एक भी एसेट्स नहीं है। सो उसके लिए एसेट्स बनाने के लिए मैं यही का यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं तो जनरेट करके दे रहा है वो। जनरेट करके दे रहा, लेकिन मैंने जैसे बताया कि 1 मिनट का बनाने में मेरे को 2 मिनट 2 दिन लग गए। इतना ज़्यादा प्रॉम्प्ट को वो समझना उसके लिए मुश्किल है कि बेसिकली आपको एक फ़ोटो परफेक्ट बनाने में 1 घंटा लग जाएगा। जो कॉम्पोजिशन आपको चाहिए, जो और फ़ील आपको रिजल्ट चाहिए। सेटिस्फाइंग है? अगर आप इनफ टाइम दो, जैसे मैंने दिया, तो हाँ 90% तो हाँ। फ्यूचर में आपने क्या सोचा है, आगे क्या करने का सोचा है? और फ्यूचर में आगे क्या करना है उसके लिए सोच रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल। बट थोड़ा-सा क्लियर तो है कि फ़िल्म मेकिंग ही करनी है मेरे को। और बॉलीवुड वगैरह का सोचा आपने? किसका? बॉलीवुड का? नहीं, बॉलीवुड का नहीं सोचा। हम्म, मेरे को ट्रेडिशनल मीडिया उतना पसंद नहीं है, बेसिकली बॉलीवुड एंड ऑल मेरा कोई एस्पिरेशन नहीं है। हम्म। मेरे को यूट्यूब जर्नलिज्म में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है फ़िलहाल, और बिज़नेस में, ये 2 एरिया में बहुत तो ज़्यादा कैसे इंटरेस्ट है। मोनेटाइज कैसे करोगे इस लेवल की मेहनत? हुँ। उतना पैसा कैसे आएगा? इट्स लाइक देखो, वो तो मेरे को भी नहीं पता अभी, मैं तो सिर्फ प्रोसेस पे अभी हूँ अभी। कैसे मोनेटाइज कर रहे हो आप? अभी तो मेरे क्लाइंट्स हैं ठीक जिनके है। साथ मैं काम करता हूँ, सो हम्म, वहाँ से मेरा मंथली एक्सपेंस निकल जाता है। एंड देन मेरा आर्टिस्टिक जो सेटिस्फैक्शन है वो मेरा इस वाले चैनल से निकल, जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो मेरा डॉक्यूमेंट्री मेन क्या फोकस है अभी। चैनल है, बताओगे आप? यस, तीर्थक साहा, TIRTHAK। तो आप इस पे बैक एंड में आप आते हो, मतलब यस, सामने नहीं आते हो? मैं सामने नहीं आता। यस, ये जीरोदा के साथ में कोलैब है? यस, ज़ीरोधा के साथ में कोलैब है। तो ये कैसे आपने डील कैसे क्रैक किया था? सो मैंने तो नहीं किया, मैं हाँ, जैसे बैकएंड वाला हूँ, मैंने सारा क्रिएटिव डायरेक्शन संभाला, एंड देन इनका जो पार्ट है वो बिजनेस वाला है। बेसिकली ही इज़ अ साइंटिस्ट, ही वाज अ साइंटिस्ट इन ये जो नासा। तीर्थक जी है। यस, सो नासा में काम कर चुके हैं, नासा के साथ बहुत सारे अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ में। सो ही इज़ अ ट्रू बिजनेसमैन। सो ये बिजनेस एस्पेक्ट संभालते हैं, पैसे कैसे आने हैं, कहाँ से आने हैं, कब आने हैं, कितना कहाँ पे फ्लो होना है। मैं सारा क्रिएटिव डायरेक्शन संभालता हूँ। तो जो भी वीडियोस प्रोड्यूस हुए हैं सब आपके डायरेक्शन में हुए हैं? लास्ट 2 मेरे डायरेक्शन में हुए हैं, एक तो नंदा देवी वाला, हाँ। और एक जो रेडियो एक्टिव रोटी था वो वाला। अभी मेरे को इस पे काम करते कुछ 2 महीने हुए हैं। तो जैसे बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर किसी के लिए, किसी क्रिएटर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप को कैसे स्केल कर सकते हैं पैसे वाइज? कैसे अपने आप को और वर्थ बना सकते हैं वीडियो एडिटिंग फील्ड में? ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से मैंने अज्यूम किया कि एक बंदा है जिसने 3 महीनों में सीख के उसने एक जॉब ले ली 30,000 रुपये की, राइट। अब उस जॉब में उसको जितना काम है उसको उतना तो आता है, क्योंकि उसलिए उसको जॉब मिली भी है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फॉलो, या फिर जो मेरा रूल है, वो ये है कि जितना भी आपका काम है अभी, उसके अलावा सीखते रहना चाहिए, जितना आपको आगे करना है या जितना आपको अपस्किल करना है आगे बढ़ने के लिए। जो आपका अभी काम है, अगर आप उसी के भरोसे रहे कि भाई मैं यहीं पे ही सीख जाऊंगा, तो आप नहीं सीख पाओगे। ये आपने काम पकड़ा, तुरंत स्टार्ट कर दो नेक्स्ट काम के लिए सीखना, जो भी आपको बड़ा इससे करना है। सुबह जॉब करो, शाम को पढ़ाई करो, सीखो, करो जो भी करना है करो, बट जो भी नेक्स्ट करना है उसके ऊपर काम तभी से स्टार्ट कर दो। Okay. सो इस तरीके से अगर आप ये अप्रोच मैंने ली थी, और अभी भी मैं यही करता हूँ, तो आई थिंक ये मेरे को काफ़ी हेल्प किया था आगे बढ़ने में, क्योंकि मेरे पास ऑलवेज ऑप्शन रहते थे। मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैंने अपस्किल करना भी उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया, तो मेरे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी रेडी रहती थी हमेशा। सो इस तरीके से मैंने स्केल किया। आपको जो रेफरेंस मिला था आपके दोस्त के थ्रू मिला था, क्लाइंट का, हाँ। तो जो नया वीडियो एडिटर है, हम्म कम पैसे पे थोड़ा काम कर रहा है, उसको भी हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए, तो उन तक कैसे वो रीच करेगा, कैसे पहुंचेगा? अपना काम सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। बहुत ही कौन इंपॉर्टेंट कौन है। से प्लेटफॉर्म पे? इंस्टाग्राम और ट्विटर, लिंक्डइन पे। ट्विटर पे भी? लिंक्डइन पे तो मैंने नहीं किया। ओके। ट्विटर इज़ द मेन सोर्स। इंस्टाग्राम करो मत करो, लेकिन ट्विटर ज़रूर करो इंडिया में, क्योंकि इंडिया में यही लोग नहीं समझते, और इंस्टाग्राम पे मोस्टली है इंडियंस, बट ट्विटर पे काम पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उस फील्ड के अराउंड आप थोड़ा सा हाँ, एग्जैक्टली। सो कुछ पोस्ट आपको करो। पोर्ट्रे करना पड़ेगा कि आप जर्नी में हो सीखने के, और आपने ये सीख लिया और आपको ये आता है, और उसको पोस्ट कर दो बस ट्विटर पे। बहुत टाइम लगता है और बहुत ही मुश्किल है ट्विटर को क्रैक करना, बट एक बार अगर 10 12 या 15 20 30 लाइक भी आने लग गए, तो अच्छे खासा आपको रेफरेंस मिल जाएंगे ट्विटर से। और इंस्टाग्राम तो है ही एवरग्रीन, बट लीड्स उससे बहुत ही क्वालिटी लीड्स इंस्टाग्राम से नहीं मिलेंगे, ट्विटर से मिलेंगे। अभी आप मंथली क्या इनकम कर रहे हो? अभी तो मंथली मेरा काफ़ी गिर चुका है, क्योंकि लेट से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, सो मेरे को कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ी अपनी। सो मंथली अराउंड 2 हो जाता है अभी तो। पीक पे क्या था? पीक पे 5 से ऊपर था, वो पर्सनल था सारा, एक और मेरा जो रेवेन्यू नहीं। इन जीरोदा के साथ में जो पार्टनरशिप हुआ है,
तो उन लोगों ने भी तो कुछ फंड वगैरह दिया होगा। यस, सो ज़ीरोधा के साथ इनका पार्टनरशिप हुआ है हाँ। और मेरा इनके साथ हुआ है। मैं चाहूँ तो सैलरी ड्रॉ कर लूँ और मैं चाहूँ तो उसको कहीं अच्छी जगह यूज़ करूँ, टूल्स में यूज़ करूँ। सो मैं सैलरी उतनी लेता हूँ जितनी मेरे को अभी ज़रूरत है लेने की। कितने घंटे काम करते हो? मेरा कोई घंटे नहीं है। फिर भी ऑन ऑफ 2 घंटे सो लिया, 2 घंटे काम कर लिया, 3 घंटे सो लिया, फिर 5 घंटे काम कर लिया। आपको नहीं लगता कि इसमें डिसिप्लिन मैटर करता है? डिसिप्लिन मैटर करता है, जितना भी आप टाइम काम कर रहे हो, उसमें फ़ोकस तो रहना 100%। रूटीन होना बहुत ही अच्छा है, सो इसलिए मैं रूटीन रखता हूँ कि मैं रात को 8 बजे सो जाऊँ। अभी जब मैं गुड़गाँव आया, बैंगलोर में अलग था, गुड़गाँव आके मैं 8 बजे सो जाता हूँ रात को, 12 बजे उठता हूँ, 4 घंटे की नींद हो गई, 12 से सुबह 7 काम करो, 7 से 11 फिर से सो जाओ। तो एक ही दिन में 4-4 घंटे के टाइम में सो गए आप। तो हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा? 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो हेल्थ पे असर नहीं पड़ता। और एक चीज़ मेरे को बताइए, जैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या यूज़ करते हो जिस पे आप एडिट करते हो? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है यही है इस दुनिया में, अगर आपने जो ये क्वेश्चन पूछा वो पहले इसलिए तो विंडोज़ है या मैक? मैक। ओके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये इसलिए आप विंडोज़ यूज़ करो, मैक, बट वो हाई एंड होना चाहिए क्या यूज़ 110%। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? मेरा M1 मैक्स है, बेस मॉडल, 32 जीबी रैम। मैं उसमें मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे लिए बहुत अच्छा था। ग्राफ़िक्स कितना होगा उसमें? उसमें ग्राफ़िक्स नहीं रहता है, उसका ग्राफ़िक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता है और अगर होगा भी तो मेरे को उतना टेक्निकल पता नहीं है, बट M1 मैक्स इज़ अ मैक्स वर्ज़न ऑफ मैकबुक प्रो। जैसे प्रो है उसके ऊपर मैक्स होता है। अब तो आ गया M4 मैक्स तक आ M4 गया। यस, तो जब मैंने 2022 में लिया था और जब से लेके अब तक उसने सही काम किया। तो लेकिन अब जो मेरे लेवल का काम हो चुका है, मेरा एक प्रोजेक्ट 500 जीबी का होता है और उसमें रॉ फुटेज यूज़ होती हैं। उसके लिए मेरे को M4 मैक्स लेना है, 128 जीबी रैम, मैं बता देता हूँ। सो मेरे को वो लेना है, बट वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपका पीसी अटक रहा है और आपको सीखने के प्रोसेस में हो, तो आप कभी सीख नहीं पाओगे ज़िंदगी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रस्ट्रेशन आएगा। फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको सीखने में लगेगा 1 मिनट, यूट्यूब से देख के उसको कॉपी करना है अगर आपके पास इनफ कॉन्फ़िगरेशन है, बट आपको लग रहा है 1 घंटा, 1 मिनट का 1 घंटा लगता है आफ्टर इफेक्ट्स में, खत्म वहीं पर ही रेंडर होने मोटिवेशन। में भी बहुत वो जाता है। जब आप मोटिवेशन एडिट कर रहे हो उस टाइम पे ही वो खिच-पिच चलेगा, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। देख भी नहीं पाते हो बिल्कुल, प्रोजेक्ट को। बिल्कुल, जो दिमाग में आपको चल रहा है, इस क्रिएटिविटी जो दिमाग में चल रहा है तुरंत उतारनी रहती है और अगर वो तुरंत नहीं उतरती तो फिर वो ब्रेक हो जाता है मोमेंटम, और मोमेंटम ब्रेक हो गया तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन में जो आपके दिमाग में था वो सब खत्म। करेक्ट। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया हो, क्रैश कर गया प्रोजेक्ट? हुआ है? हाँ, हुआ था। क्या? 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी। मैं काम कर रहा, वो बहुत ही हेवी टाइमलाइन थी। मेरी जो यूजुअली टाइमलाइन होती है वो बहुत ही हेवी होती है, इसलिए मेरा मैक्स भी काम नहीं कर पा रहा अब। मैंने जैसे ही प्रोजेक्ट को सेव पे दबाया और वो सेव नहीं हुआ, वो अटक गया सेव विंडो पे। मैंने क्विट कर दिया, फोर्स क्विट जो होता है मैक में, और फिर वो प्रोजेक्ट ही करप्ट हो गया। फिर बट वापस से बनाया? नहीं, हाँ, जो फिर मैंने प्रीमियर प्रो में फिर वो 15 मिनट का ऑटो सेव रहता है बेसिकली, उसको मैंने हाँ। 5 मिनट कर दिया था। तो वो जो मेरा 5 मिनट का ऑटो सेव था, वो 5 मिनट भी नहीं होता, पता नहीं क्या ग्लिच है, बट 2-3 मिनट जो मैंने बनाए थे लास्ट के, वो उड़ गए थे बाकी प्रोजेक्ट। लेकिन वो 2-3 मिनट मेरे को फिर से बनाने पड़े, जो कि काफ़ी हैवी थे वो भी। तो उस टाइम पे लगता है कि भाई अब तो बंद करके बस सो जाओ। और स्टार्टिंग में कौन-सा पीसी यूज़ करते थे या कौन-सा लैपटॉप यूज़ करते थे आप जब स्टार्ट किया था आपने? तो स्टार्टिंग में विंडोज़ यूज़ करता था, उसमें 570 आता है AMD का। उस टाइम तो मेरे को नहीं पता, मैं 3 साल से मैक यूज़ कर रहा हूँ। i5 था और 570 था और 16 जीबी रैम थी। सो उससे मैंने स्टार्ट किया था, उसमें भी बहुत अटकता था, बट सीख लिया जैसे-तैसे करके। मैं वहाँ से समझ गया कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, तो फिर उसके बाद मैंने M1 मैक्स पे स्विच कर दिया था तुरंत। मेरे पास पैसे नहीं थे, जितने ही बचे थे मैंने कर दिया। ओके। तो जैसे ही पैसे आए, कहीं से भी कमा रहे हो, कैसे भी कमा रहे हो, पैसे जैसे ही आए टूल्स पे ज़रूर डालो। टूल्स में और लैपटॉप में सबसे पहले डालो आईफ़ोन मत लो भाई आप। बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त आईफ़ोन ले रहे हैं, इनके पास पीसी बहुत ख़राब है, एडिटर हैं, पीसी ठीक ही ठाक है, लेकिन आईफ़ोन लेके बैठे हैं 90,000 का। मैंने कहा भाई क्या अभी हम फ़ायदा? लोगों ने M4 मैक्स लेके आए। वही, हाँ। एग्ज़ैक्टली। सो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मतलब ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके लिए या किसी भी क्रिएटिव लोगों के लिए। क्योंकि अभी हम ना रॉ में शूट कर रहे हैं, फिर उसको मतलब 4K रॉ और फिर एडिट कर रहे हैं, कलर बिल्कुल, ग्रेड बिल्कुल। वगैरह कर रहे हैं, तो क्वालिटी भी अच्छी आ रही है और इस पे बढ़िया हो जा रहा है। और स्मूथ होता है तो देखने में मज़ा भी आता है कि अटक नहीं रहा, और काम करने में बहुत मज़ा आता है जब रॉ क्वालिटी को आप देखते हो टाइमलाइन में 4K। सो वो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि कलर ग्रेडिंग में रियल टाइम अपडेट बहुत ही ज़रूरी है। कलर ग्रेडिंग में अगर मान लो आपने एक प्रेस दबाया, 10 सेकंड में अपडेट हो रहा है, सारा विजन ही उड़ गया दिमाग से। चलो मोहित भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। सेम। एंड आई होप कि ऑडियंस को भी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही यंग और इंस्पायरिंग लोगों को बुलाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आना चाहते हैं, तो बहुत ही सही वीडियो है, खास करके उनके लिए जो वीडियो एडिटिंग में जिनका इंटरेस्ट है, फिल्म मेकिंग में जिनका इंटरेस्ट है। और भाई को आप फॉलो कर सकते हो इनके इंस्टाग्राम पे, इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
कुछ भी पूछना रहेगा तो भाई से आप लोग पूछ लेना, जेन्युइन क्वेश्चन ही करना, परेशान मत करना। तो थैंक यू मोहित भाई वंस अगेन। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।